ईरान और यूएस वॉर अपडेट में आपका स्वागत है। आज फिर एक नया अपडेट आ रहा है। इस टाइम चाइना और रूस जो है ईरान के साथ आ गए हैं। उन्होंने पर्शियन के गल्फ के इलाके में अपने वॉरशिप को तैनात कर दिया है और वॉरशिप तैनात के साथ साथ ईरान ने भी अपना वॉरशिप तैनात कर दिया है और ये एक जंगी ड्रिल करने की तैयारी में जुट गए हैं। और इससे जो है यहीं पर ही इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, उसको एक तरफ घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब ये हो गया एक तरीके से, आप ये मान के चलिए कि जो अब्राहम लिंकन है वो भी पर्शियन के इलाके में ही है, समुद्र के अंदर, और उसके वॉरशिप भी उसी के इलाके में। वहीं रूस ने और चाइना ने अपने वॉरशिप जो है भेज दिए हैं, डिस्ट्रॉयर भेज दिए हैं। चाइना ने भी अपने डिस्ट्रॉयर भेज दिए हैं, ईरान ने भी अपनी जंगी तैयारी के लिए डिस्ट्रॉयर भेज दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है कि अगर आपने ज़रा सी भी हरकत करी, यूएस को अपडेट दिया जा रहा है कि अगर आपने ज़रा सी भी हरकत करी तो हम पीछे से हमला कर देंगे, आपके अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको नुकसान पहुंचा देंगे, उसको डुबा दिया जाएगा। ये वॉरशिप जो है, जो चल रही है, जो ड्रिल चल रही है, वो एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहाना है, सब कुछ यूएस को दबाना है। यही एक सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है। इसी को डराने के लिए कि भाई अब कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो पहले जो तेल आता था, अब तेल आता था चाइना का, वो आता था वेनेजुएला से, और वेनेजुएला पे हमला करके उसके राष्ट्रपति को उठा करके लेकर गए हैं ट्रंप अमेरिका के अंदर। तो वहाँ से जो है चाइना का जो तेल है, जो ऑयल है, वो इंपोर्ट जो है बंद हो गया है। सारा तेल वहां से आता था, कुछ ईरान से आता था। अगर ईरान पर हमला कर देता है अमेरिका तो फिर चाइना का जो इंपोर्ट है ऑयल का, वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। तो खेल जंग का तो एक अलग सीन है कि जंग हो जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन जो मेन काम है, अमेरिका का फोकस जो है वो ईरान को दबाना इसलिए है क्योंकि जो पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट करता है ऑयल, कच्चा तेल जो एक्सपोर्ट करता है, वो 80% चाइना परचेज करता है क्योंकि वो बहुत सस्ते में ऑयल देता है। तो अमेरिका क्या सोच रहा है कि इसको एक तो ईरान को दबा दिया जाए, वो तो एक मेन प्रॉब्लम है। लेकिन उसके अलावा जो जिससे चीज़ से चाइना जो उभर के आ रहा है तेल लेकर के 80% ईरान से, तो उसका भी, वो भी ऑयल इंपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक तीर से दो निशाना अमेरिका लगाना चाह रहा है। वहीं अमेरिका ने अगर हमला कर दिया ईरान पे, तो चाइना का जो इंपोर्ट है ऑयल का, वो 80% जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उससे चाइना की जो इकोनॉमी है वो डाउन होने लगेगी और कहीं कहीं से इसको जो है ऑयल को लेना पड़ेगा, फैक्ट्री आज बंद हो जाएगी, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो सारा खेल बिजनेस का है, सारा खेल बिजनेस का है। और चाइना और रूस बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि उनका जो तेल है जो चाइना को जाता है वो सारा का सारा बंद हो जाए, उसको अमेरिका कब्जा ले और उससे फिर चाइना की जो है तो वो ताकत कम पड़ जाए। तो क्योंकि इनके पास एक लास्ट ऑप्शन है ईरान, क्योंकि वेनेजुएला से आना तेल बंद हो चुका है, अब ईरान बचा है और ईरान से बंद हो जाएगा तो फिर चाइना कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ इसी वजह से चाइना किसी भी कंडीशन में ईरान पर हमला देखना बर्दाश्त नहीं करेगा। 15-16 C-17 ग्लोबल मास्टर्स हथियार उतारी दिए हैं चाइना ने, उसके अंदर ईरान के अंदर वो हथियार पता नहीं कैसे कैसे दिए हैं, उसका तो भी कोई खुलासा ही नहीं है। उसके अलावा वॉरशिप भेज दिए हैं, उसके अलावा डिस्ट्रॉयर भेज दिए हैं, इसीलिए कि 100% हमला ये ज़रूर करेंगे। अगर ज़रा सा भी ईरान पर हमला होता है तो 100% हमला करेंगे। लेकिन अमेरिका हमला करता है नहीं करता है वो बाद की बात है। करेगा तो नुकसान झेलेगा, नहीं करेगा तो भी नुकसान झेलेगा, दोनों तरह से। क्योंकि अभी इतने सारे फौज फैड़ा सारी कुछ उतार दिया है, फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, उधर यूएन के सारी फौज आ चुकी है, फाइटर जेट आ चुके हैं, यूएन तक के आ गए हैं। ये देखो, जो यूएन को दबा रहा था अमेरिका, ये ईरान के मामले में सब एक हो गए हैं। तो ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं और ईरान के खिलाफ सब तैनात हो गए हैं, या अभी ग्रीनलैंड पर आपस में लड़ रहे थे। तो सारा खेल चाइना को और ईरान को दबाना, रूस को दबाना है, क्योंकि एक ही मोहरा है ईरान। अगर ईरान को दबा लिया तो रूस और चाइना की कमर टूट जाएगी, इसलिए पूरी ताकत से लगे पड़े हैं। लेकिन डर भी इसीलिए रहे कि अगर ईरान पे हमला कर दिया तो उसका तगड़ा माकूल जवाब दिया जाएगा और ये जंग हो सकता सालों दर साल चले और अमेरिका इसमें बर्बाद हो जाए लड़ता लड़ता। तो उससे पोजीशन भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही रूस के साथ जंग चल रही है, वहाँ पर हथियार जा रहे हैं अमेरिका के, फिर चाइना से, और इससे फिर दोबारा यहाँ पर जंग हो जाएगी तो फिर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। इतने हथियार आएगा कहाँ से, इतनी फौज कहाँ से आएगी, इतना नुकसान कहाँ से झेला जाएगा। तो सारी चीज़ें इस टाइम तेल का खेल है सारा का सारा। उसके अलावा ईरान को थोड़ा सा दबाना ज़रूर है। अब नाक कट जाएगी, बिना शर्तों के बात बनी तो नाक कट जाएगी। लेकिन ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि भाई देखो, हम अपने न्यूक्लियर की जो हम बना रहे हैं उसको हम आपको वापस करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा बहुत हम इतना ही रखेंगे जितना से हमारे बिजली उत्पादन हो जाए, लेकिन आपको बराबर का हक देना पड़ेगा। उस चीज़ को अगर हम बंद करते हैं तो आप हमें क्या क्या बेनिफिट दोगे। मतलब अब भैया गिव एंड टेक वाला मामला हो गया है, इस हाथ लो इस हाथ दो। हम ये चीज़ बंद करेंगे तो हमें ये चीज़ चाहिए, आप ये चीज़ एग्रीमेंट कराना चाहते हो तो हमें ये चीज़ की फैसिलिटी चाहिए। तो कुल मिला के जो हम दब रहे थे अभी तक इन सब चीज़ों में, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं और
जो है अब इस टाइम जो है गिव एंड टेक वाला मामला आ गया है। ईरान भी थोड़ा बहुत अब नर्म हुआ है, क्योंकि कतर में अभी गए थे विदेश मंत्री ईरान के, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत डील हुई है। अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया है कि थोड़ी बहुत हमारी डील हो रही है ईरान के साथ, बात चल रही है। कितनी बार फेल होती है वो देखते हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है इनकी डील ही होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए कह देगा कि भाई हमने ये बात मान ली है, क्योंकि झगड़ा अब नहीं होने वाला जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और जैसे ही ईरान के ऊपर हमला हुआ था, इजराइल इतना डरा कि कहीं हम पे हमला ना कर दे, इजराइल ने तुरंत स्टेटमेंट जारी कर दिया, भाई देखो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप हम पे हमला मत करना, हमने कुछ आपके देश में नहीं करा है, जो हो रहा है वो आपके वहीं हो रहा है, आपके लोग कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना है। तो मेन कहानी यही निकल के आती है कि ये सारे डर रहे हैं और ईरान को सिर्फ दिखा दिखा के डराना चाह रहे हैं, और ईरान इस बार इनसे डरने वाला नहीं है, क्योंकि रूस चाइना भी इनके साथ आ चुका है, हथियार जो है इनके पास अनलिमिटेड है, इसलिए बिल्कुल भी दबने वाले नहीं है। तो अब देखते हैं कंक्लूजन कहाँ निकलता है। हो सकता है झगड़ा हो भी जाए, फाइट हो भी जाए, वॉर हो भी जाए, लेकिन ये वॉर होती है तो बहुत लंबी होगी। आपका क्या कहना है इस खबर पे, आप मुझे कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी।